सही आना चाहिए, देखते हैं। चलो ठीक है ना, सही जगह पर दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो क्या करना है, किस किस का मान निकालना है आपको। दी गई आकृति में रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 है तो कोण बी ओ ई और कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। कोण बी ओ ई और सी ओ ई दोनों का आपको क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, चलिए कौन कौन सी रेखाएं आपकी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ए बी और सी डी। एक रेखा आपकी ए बी और दूसरी है सी डी, ये किस बिंदु पर मिल रही है, वो बिंदु पर मिल रही है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना है कोण बी ओ ई और कोण सी ओ ई। कोण बी ओ ई का मतलब है कौन सा कोण, आपका बी ओ और ई। आपको इस कोण को ज्ञात करना है और दूसरा करना है आपको सी ओ ई, आपको इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो आप इन दोनों कोणों को आपको निकालना है और दिया क्या क्या है, ए ओ सी और बी ओ ई। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का योग दिया है आपको। ठीक है, किस किस का योग दिया है, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का आपको योग दिया है और आपको ये और ये दोनों निकालने हैं। ठीक, कैसे निकालोगे, आपको एक चीज पता है क्या, यदि हम एक सरल रेखा देते हैं तो सरल रेखा पर बनने वाला सेट कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। अब देखो ये आप सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं। ये आपकी है ना, इस वाली रेखा को दिखाएं तो आपकी क्या कह जा रही है, इस प्रकार से जा रही है और एक ऐसी जा रही है। देखो एक कोण, एक 2 और एक 3, ये 3 कोण बन रहे हैं आपके इस रेखा पर। कितने बन रहे हैं, 3। आपको पता है कि सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है और उसमें 3 कोण बन गए। तीनों कोण को यदि आप जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका, 180। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों कोण है, ये तीनों कोण मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे समझ गए आप, है ना। चलिए आप देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रश्न आ जाए आपको सॉल्व में इसकी क्या लिखोगे, पहले तो लिख लो आप क्या कि आपको दिया क्या क्या है। तो आपको दिया है क्या, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री। कितना है, 70 डिग्री। इसका मतलब आपको इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग तो दिया है 70 है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, क्या कि कोण सी ओ ई बराबर x डिग्री हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x डिग्री हमने क्या किया, मान लिया। तब आपको पता है कि ये जो तीनों कोण हैं इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये सरल रेखा पर है ना। तो आप क्या लिखोगे, कोण कहाँ से ले लेंगे आप, यहाँ से ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना आना चाहिए आपका, 180 डिग्री। ठीक, ए ओ सी फर्स्ट कोण, ये वाला आपका सेकंड, सी ओ ई सेकंड कोण और बी ओ ई थर्ड कोण। ये तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए आपका, 180। तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का योग कितना है आपका, 70 और इसको आपने माना है x। तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, ये कैसे लिखा मैंने, AOC और BOE दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 70 डिग्री और COE को आपने x माना तो x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, क्या आएगा, 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 110 डिग्री आएगा क्या। ठीक है, x 110 डिग्री का मतलब है कि आपका जो कोण COE है कितना है, यहाँ से समझ में आ गया ना, x बराबर 110 डिग्री कैसे आया। ठीक, ना आया तो देखो क्या लिखा है मैंने, स्टेप को मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो कोण COE प्लस कोण AOC प्लस कोण BOE, तीनों का योग 180 होना चाहिए। COE को आपने x माना प्लस
AOC प्लस BOE, इन दोनों का योग कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। तो आपका क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आना चाहिए। यहाँ से x बराबर क्या निकल आएगा आपका? 110 डिग्री। अब तो नहीं दिखता, COE x और इन दोनों का योग 70 दिया, 70 को उधर भेजा, माइनस हुआ, 180 में से 70 जाएगा, 110 डिग्री जाएगा। ठीक, तो आपको COE का मान कितना मिल गया? 110 डिग्री मिल गया। अब हमें इसका प्रतिवर्ती निकालना है, तो इसका प्रतिवर्ती ही निकाल देते हैं। इतना समझ में आ गया? हटा दें इसको, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चल गया था COE, कोण COE कितना आ रहा है आपका? 110 डिग्री। तो कोण COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर, प्रतिवर्ती कोण क्या कैसे निकालता है? तो जिस कोण का हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना पड़ता है उसको हम 360 डिग्री में से माइनस करते हैं। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा आपका? देखो कितना आ जाएगा आपका? 50 और ये 250, कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। कोण COE का प्रतिवर्ती कोण क्या निकलेगा? 250 डिग्री। ठीक, प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं? 360 में से उस कोण को घटा देते हैं जिस कोण का हमें प्रतिवर्ती कोण चाहिए पड़ता है। COE का हमें प्रतिवर्ती चाहिए था, COE था हमारा 110, 110 को हमने किसमें से माइनस कर दिया? 360 डिग्री में से, तो हमारा 250 डिग्री निकला। ये क्या है? कोण COE का प्रतिवर्ती कोण है। ठीक, इतनी बात समझ गए? चलिए, अब आपको किसका मान चाहिए? और BOE है ना। तो अब BOE को निकालना है, तो BOE को कैसे निकालोगे? तो सुनो, आपको देखो क्या पता है, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। अब आप देखो इसका मान आपको पता चल गया कितना है? 110, और इन दोनों का योग भी आपको पता चल गया COE, इसका मान आपको पता चल गया कितना है? 110 डिग्री, और इन दोनों का योग है आपका कितना? 70 डिग्री। यदि इन दोनों में से देखो इसका मान आपको पता करना है, इन दोनों का योग कितना है? 70, और इसका कितना है? 110, 110, इन दोनों का योग है 70। यदि आप क्या करो, इसको यदि आपको चाहिए है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? माइनस 110 डिग्री में से इन दोनों को घटा दोगे तो किसका मान निकल आएगा आपका? देखो क्या था आपका? कोण AOC प्लस कोण BOE। एक मिनट बताना वो, बता लिख ले। ये मैं इसका दिया था, है ना। चलो ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, AC 70 डिग्री है, और चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न में ऐड करते हैं यहाँ, है ना। क्या दिया है आपको? चलिए ठीक है, सॉल्व में ऐड कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या दिया है? दिया है, ये अपन भूल गए थे, कोण BOD बराबर कितना दिया है? 40 डिग्री, है। यहाँ ऐड नहीं कर पाए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो ठीक, उसमें कहा सुधार दी गई आकृति में रेखा ABCD प्रतिच्छेद है, ठीक है। ये चीज बस आपने मिस कर दी थी हमने, कोण BOD, ठीक है। कोण BOD का मान आपको कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है, मतलब BOD ये आपको कितना दिया है? 40 डिग्री। कितना दिया है? 40 डिग्री। तो आप देखो, यदि कोण BOD बराबर 40 दिया है तो AOC बराबर भी क्या होगा आपका? 40 होगा। कैसे होगा? कोण AOC बराबर कितना होगा? 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन से कोण है आपके? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे? प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर करते हैं उधर शीर्ष पर बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण या बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 40 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 40 डिग्री का, ठीक। AOC का मान आपने निकाल लिया 40 डिग्री का, तब
आपको देखो AOC प्लस BOE बराबर कितना दिया है 70 डिग्री। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दिया है 70 डिग्री। और इसमें से AOC का मान आपको पता है BOE का निकालना है, तो AOC का कितना है आपका 40 डिग्री प्लस कोण BOE निकालना है आपको, ठीक है। तो कोण BOE यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, BOE 70 डिग्री इधर रहेगा, 40 प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो कोण BOE का मान कितना निकलेगा आपका 30 डिग्री, ठीक। तो हमें कोण BOE निकालना था और कोण COE का प्रतिवर्ती निकालना था। तो कोण COE का प्रतिवर्ती क्या निकला हमारा 250 डिग्री, क्या आया था 250 डिग्री। और ये हमारा क्या है कोण BOE 30 डिग्री, ठीक है, समझ गए। AOC हमारा कैसे निकला, BOD का मान 40 डिग्री था, ये कोण 40 था तो ये भी 40 होगा, शीर्षाभिमुख कोण से ये 40 होगा, तो इन दोनों का योग 70 था, ये अकेला 40 है तो बचेगा ये कितना 30 डिग्री, ठीक, समझ गए, ठीक है। हटा दें इसको, यहाँ बस मिस्टेक कर दी थी अपने कौन, ये भूल गए थे BOD, इसी की वजह से निकलेगा क्या आपका कोण BOE है ना, BOE की मदद से, ठीक। और ये अपन भूल गए थे, ठीक, कोई लेते हैं, चलो हटाएं इसको। चलिए तो ये तो आ गया ना समझ में, पक्का, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दी गई आकृति में रेखाएं x y व ML बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री तथा A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। ठीक, आपकी एक आकृति थी जिसमें दो रेखाएं थी, एक XY और एक ML, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, इसका नाम क्या है O है, ठीक है। यहाँ देखो, और आपको POY यानी ये कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, यानी ये समकोण है, और बाकी A और B इन दोनों कोणों का मान नहीं दिया, इनका अनुपात दिया है 2:3, तो हमें निकालना है इस वाले कोण को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एक चीज देखो, यदि हमारे लिए C निकालना है तो हम C कैसे निकालेंगे, आपको पता है सरल रेखा पर बनने वाला कोण होगा जो एक साइड में 180 का होगा, दो कोण बन रहे हैं B और C, यदि हम B का मान निकाल के 180 में से घटा दे तो हमें किसका मिल जाएगा, C का मिल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे B का देखो, आप फिर से वही लगाओ, देखो क्या करोगे, आप पहले तो लिखो आपको क्या क्या दिया है, तो आपको दिया है कोण POY बराबर 90 डिग्री तथा A अनुपात B बराबर 2:3 दिया, 2:3 दिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इस वाली रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों कोणों को मिलाओगे तो क्या आना चाहिए आपका 180। सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 180 का, तो आप क्या लिखोगे, तब कोण A, देखो तब कोण एक क्या बन रहा है आपका POY, कोण POY प्लस एक क्या बन रहा है आपका POM, कोण POM, और एक क्या बन रहा है आपका ये XOM, या चलो वैसे लिख देते, कोण XOM बराबर क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। POY का मान कितना दिया है 90 प्लस इसका और इसका मान क्या दिया है, अनुपात में दिया है ना। एक काम और कर लो, आप A और B के पहले मान निकालो, फिर आप इसको करना, पहले A और B के मान निकालो। कैसे निकालोगे, तो देखो ये तो बन गया 90 डिग्री का, अब आपको पता है पूरा बनता है 180 डिग्री का, बाकी ये बचा आपका कितने का 90 डिग्री का, 90 तो बन चुका, ये दोनों कोण मिला के कितने होंगे 90 डिग्री के, तब आप क्या लिखोगे, तब A प्लस B बराबर क्या आना चाहिए आपका 90 डिग्री आना चाहिए। A और B का मान क्या दिया है 2 और 3, क्या दिया है देखो, इसको हम 2x और 3x लिख दें, 2x प्लस 3x बराबर क्या आना चाहिए 90 डिग्री, 2 और 3 कितना होता है 5x,
5x बराबर 90 डिग्री, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 18 डिग्री। ठीक है, 5 का 90 में भाग करोगे कितना आ जाएगा 18। x का आ गया आपका 18, तब आपका देखो कोण a क्या था 2x, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, a बराबर आ जाएगा 2x, 2x का मतलब 18 दूनी 36, और b बराबर क्या आ जाएगा आपका 3x, मतलब 18 3 54 है ना। इनको जोड़ोगे तो देखो 90 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो होना चाहिए 90 होगा। ठीक, तो कोण a बराबर क्या मिल गया आपको 36 डिग्री, और कोण b बराबर क्या मिल गया 54 डिग्री। ठीक, समझ गए ये कैसे मिला। a और b का अनुपात दिया था 2:3, आपको पता है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, क्योंकि पूरी रेखा पर 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री में से 90 ये बन गया, तो बचा ये कितना 90, तो 90 में भी दो कोण बन रहे हैं a और b, तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा 90 डिग्री का। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, क्या लिया था इनका अनुपात 2:3, इसका मतलब 2 और 3 को जोड़ोगे तो हमें 90 मिलेगा। तो हमने देखो यहाँ से अनुपात हटाया तो x लगा दिया, 2x + 3x बराबर 90, 2 3 5x बराबर 90, x का मान क्या मिलेगा 18। इसका मतलब है जो a कोण है वो 18 का दुगना यानी 36 है, और जो b कोण है वो 18 का 3 गुना मतलब कि 54 है। a कोण हमारा क्या मिल गया 36 डिग्री, और b कोण क्या मिल गया हमारा 54 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब हम आते हैं अपने c की तरफ। अब देखो तीनों कोणों से निकालने जरूरी नहीं है, हम कोण c कैसे निकालेंगे, b का मान सिर्फ हम घटा देंगे 180 में से, तो हमें कोण c का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो इस वाली रेखा को देखो, किस रेखा पर mn में, mn में देखो कितने कोण बन रहे हैं 2 कोण, इन दोनों कोणों को मिलाओगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक रेखा पर कितने डिग्री का बनता है 80 डिग्री, 180 डिग्री का, 180 में से 2 कोण बन रहे हैं, कोण b और कोण c। तो आप देखो रेखा यहाँ पर सीधा लिख दो, कोण b प्लस कोण c बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कोण b का मान क्या निकाला था आपने 54 डिग्री, प्लस कोण c का मान आपको निकालना है 180 डिग्री, दोनों का योग होता है, और तो कोण c बराबर क्या आ जाएगा आपका 54 को उधर भेज दोगे तो 180 माइनस 54 डिग्री है ना, ये क्या आ जाएगा आपका डिग्री। तो क्या आ जाएगा, आप 154 घटाओगे जब तो कितना बचेगा आपका 36, और 136 136 डिग्री। तो कोण c का मान क्या आ जाएगा 136 डिग्री। क्या बात समझ गए, ठीक है। कोण c बराबर क्या आ जाएगा 136 डिग्री। ठीक, लिखना है, देख लो भाई। चल ठीक है, कितना आना है 126। चलो घटाने में नीचे कर दीजिए 26 कर दीजिए, चलिए 126 डिग्री आ जाएगा आपका। चलो इसको एक बार फिर से समझ लो, देखो कैसे किया है ये। आपके पास दो रेखाएं थी x y और mn, जो बिंदु O पर क्या कर रही थी प्रतिच्छेद कर रही थी। इस वाले कोण का मान 90 डिग्री था, इसका मान कितना था 90 डिग्री, इसका मान था 2:3। a और b का अनुपात क्या दिया था आपको 2:3 दिया था। आपको c का मान निकाला था। c का मान आप कैसे निकाल सकते हो, c का मान आप देखो क्या कर सकते हो, आप c का मान निकालो तो यदि आप इन दोनों कोणों को जोड़ दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा c। कैसे, देखो क्या क्या कर सकते हैं आप, बहुत तरीके हैं। आपके पास एक रेखा ये थी, ठीक, और एक रेखा आपके पास ये थी, ठीक है, ये दो रेखा थी। अभी इस बीच वाली रेखा को भूल जाओ, जो आपकी पीओ रेखा है ना, ये इसको भूल जाओ। तो आप एक चीज बताओ, ये वाला कोण और ये आपने क्या निकाला था, ए का मान 36, ये 36 और ये 90, दोनों मिला के ये कितने डिग्री का बना देंगे 126 डिग्री का। कितने डिग्री का 126 का। ये 126 है तो ये भी कितना होगा 126। कैसे होगा, ये दोनों सीरीज का भी वो कोण है, ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अच्छा, इसमें ए का मान कैसे निकाला, तो ए का तो आप समझ ही गए, इन दोनों कोणों को मिलाने पर क्या आना चाहिए 90। कैसे, क्योंकि एक रेखा है इस पर 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री में से ये आपका 90 बन गया, तो ये बचा कितना, ये भी 90 का बनेगा। इस 90 में फिर दो कोण आपके ऐड हो गए, एक ए नाम से और एक बी नाम से। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या आना चाहिए 90। तो ये 2 था और ये 3, यानी ये 5 था, दोनों मिला के और आना चाहिए 90। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 18। तो ये 2 था तो 18 दूनी ये 36 हो जाएगा, और ये 3 था तो 18 किया
54 हो जाएगा। तो इसका मान 36 और इसका मान 54 आ जाएगा। ठीक, तो आपने यहाँ से ए का मान क्या निकाला, जब 26 और ये आपका 90 था, दोनों को आपने मिलाया तो कितना हो जाएगा आपका 100, ये 36 और ये 90 दोनों को मिलाओ तो कितना हो जाएगा 126। तो ये 126 बनेगा तो ये भी 126 रहेगा। ठीक, एक तरीका आपके पास ये था, या दूसरा तरीका आपके पास जो हमने किया है उससे है कि दो रेखाएं थी आपके पास, एक ये और ये था आपके पास कितना 90 डिग्री, ये 90 बना। ठीक, ये आपके पास कितना बना था 36 और ये कितना बना आपका 54। ठीक, ये तो आ गए ना 36 और 54 कैसे आए। ठीक, अब आपको निकालना था क्या, इस बार कोण का मान। तो आप इस रेखा को बस देखो, कौन सी रेखा है, ये आपकी एम है। देखो ये एम एन जो रेखा है, इस पर एक इस साइड पूरे कोण कितने का बनेगा 180 डिग्री का। इसमें दो कोण बन रहे हैं आपके, कितने कोण बन रहे हैं, दो कोण। ऐसी काटी ना, दो कोण बन रहे, तो ये आपका कितने का बना है 54 डिग्री का, टोटल बनना है 180 डिग्री का। तो ये कितने का बचेगा फिर 126 डिग्री का। कितने डिग्री का बचेगा 126 का। तुम दोनों को मिलाओ तभी तो 180 होगा, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक, तो आपके पास बहुत से तरीके हैं, आप जिस तरीके को आजमाना को अपनाना चाहें अपना सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए इसको। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देखें, याद करके बता रहा है हमें।